आज का विषय दास ने तपस्या के ऊपर लिया है। आज इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि तपस्या का सही अर्थ क्या है। हम सभी सतमार्ग के राही हैं और हमको जो कुछ भी महाराज जी के लिटरेचर से, उनके वाणी से समझ आया है, हमें ऐसा लगता है कि हम भी कुछ तप कर रहे हैं। तपस्या का क्या अर्थ होता है? तपस्या का अर्थ है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना। अब बात यह है कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पता चलेगा कि लोगों ने घोर तप किए हैं, जिनमें से बहुत सारे तप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करे हैं। हम सभी सतमार्ग के राही हैं। तपस्या से क्या तात्पर्य है, यह समझना होगा। वह हम तपस्या से अभी क्या समझते हैं, यह समझना होगा। एक आम संसारी से पूछा जाए तपस्या के विषय में तो कहेगा कि ये तो ऋषि मुनि जंगलों में जाकर साधना करते थे, वो तपस्या होती है। उसे यह तो पता ही नहीं कि यह मानुष चोला उसे भी तप करने के लिए मिला है। आम संसारी के जीवन में जो घोर तपस्वी मुनि आदि हैं, उनका महत्व उसके जीवन में इतना ही है कि यदि मैं इनके पास अपनी किसी कामना हेतु जाऊंगा, तब निश्चित ही उनके तपोबल द्वारा मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह यदि उसका कार्य पूरा नहीं होता है, तब ऐसा संसारी ऋषि तक की निंदा कर बैठता है। वह सोचता है कि यदि ये मेरी मनोकामना पूर्ण करने में असमर्थ हैं, तो निश्चित ही यह कोई ढोंगी है या पाखंड फैला हुआ है। अहो भाग्य हम सभी के जो पूर्ण गुरु की शरण में बैठे हैं, जिन्होंने बता दिया कि तुम्हारी देह का प्रारब्ध पहले से ही निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होना है, वो होकर ही रहेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जो कुछ भी क्रियाकलाप तुम्हारे जीवन में होना है, वो होकर ही रहेगा। इसलिए अब भिखारियों की तरह मांगना बंद करो। वह असली बात समझकर आगे का रास्ता तय करो। जब हमें यह बात समझ आ गई कि हमें जो कुछ भी उपलब्ध है या उपलब्ध होने वाला है, वह सब प्रारब्धवश निश्चित है, तब यत्न प्रयत्न किस चीज का करना है? जो चीज पहले से ही उपलब्ध है, उसका यत्न प्रयत्न करके क्या होगा? तो यत्न प्रयत्न उस चीज का करना है जो प्रारब्धवश हमारे पास शायद उपलब्ध नहीं है। हमें ये मानुष चोला मिला है सही पुरुषार्थ करने के लिए, और सही पुरुषार्थ करके इस मानुष जीवन का जो लक्ष्य हमें महाराज जी के लिटरेचर से पता चला है, उसको पूरा किया जा सकता है। जीवन सार सिद्धांत में हमें बताया कि जीव को यह देह अपनी अपूर्ण कामनाओं के कारण मिली है। अपने अपने अनुभव से हमें पता है कि कितनी ही इच्छाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, और अभी भी कितनी सारी इच्छाएं मन में पल रही हैं। क्योंकि जीवन अनिश्चित है, कुछ नहीं पता
किसके पास कितना समय बचा है। यदि आज भी मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं विद्यमान हैं और यदि किसी कारणवश इस शरीर का आज अंतिम दिन हो, तो सोचिए, इन अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर एक नया शरीर तुरंत धारण करना होगा। इस प्रकार यह इच्छाओं का खेल खत्म नहीं होता। हालांकि यह बात सच है कि मन में अधूरी इच्छाओं के कारण इस शरीर का निर्माण हुआ, परंतु विवेक बुद्धि सही मायनों में जागृत हो गई, तब पता चलेगा कि प्रारब्ध कर्म व प्रारब्ध भोग दोनों ही शारीरिक क्रिया है, जिसमें मैं चाहूं या ना चाहूं बच नहीं सकता। तो मुझे यानी जीव को करना यह है कि इन कर्मों और भोगों दोनों से ही असंगता धारण करनी है। अपने स्वयं के जीवन का दृष्टा बनना है। अब प्रश्न मन में उठ सकता है कि भाई, इन सब चीजों से असंगता कैसे धारण की जाए। जो भी क्रियाएं इस शरीर से होनी हैं और जो भोग भी मुझे जीवन में उपलब्ध होने वाले हैं या हो रहे हैं, इनसे मैं असंगता को कैसे धारण करूं। तो इसका जवाब यह है कि जो भी शरीर से कर्म हो चुके हैं या होने वाले हैं, वह जो भी भोग उपलब्ध थे या होने वाले हैं, दोनों से ही आसक्ति को हटाना है। इस कार्य को करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि जब मैं अपनी आसक्तियों को बढ़ा सकता हूं, तब सही विवेक धारण करने से आसक्तियों को कम क्यों नहीं कर सकता। और ऐसा देखा भी गया है कि संसार में हमें जिस चीज का भोग करने में आनंद महसूस हो रहा है, क्या हम उसकी सही मायनों में आसक्ति को अपनी बढ़ा नहीं लेते। यह हमारा मन जानता है, हमारा जीवन चलने का ढंग किस प्रकार का है, ये सब अपना अपना जानते हैं। हम अपनी आसक्तियों को बढ़ा लेते हैं। तो जब हम अपनी आसक्तियों को बढ़ाने में समर्थ हैं, तो सही विवेक द्वारा हम अपनी आसक्तियों को कम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जब यह बात बुद्धि में ठहर जाएगी कि यह जीवन वासना बढ़ाने के लिए नहीं, निर्वास होने के लिए व्यतीत करना है, तब महाराज जी के बताए हुए 5 नियमों पर दृढ़ता से चल सकते हैं। यह है जीवन का लक्ष्य। कि इतनी सारी वासनाओं में हम घिरे हुए हैं, उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य तेरा यह है कि तुझे निर्वास होना है। सोचिए हम कहाँ खड़े हैं और पहुंचना कहाँ है। जो गलती सारा संसार कर रहा है, माने वासना के फैलाव में ही अपनी सफलता मान रहा है, मुझे ऐसी गलतफहमी से बचना होगा। क्योंकि यदि ऐसा जीवन सत्संग मिलने के बाद भी जिया, तो फिर बार बार आवागमन बना रहेगा, वह मार्ग और लंबा होता जाएगा, वह मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए असली तपस्या यह ही है कि कैसे धीरे धीरे हमारे विकारों में व हमारी वासनाओं में कमी आती जाए। ना घर छोड़ना है, ना ही जंगलों में जाकर सिर्फ तप करते रहना है। यह कार्य तो घर में बैठ के भी किया जा सकता है और घर में रहकर यह कार्य बेहतर किया जा सकता है। हर समय अपने अपने जो विकार हैं उन पर पैनी नजर होनी चाहिए। हर वर्ष एक संकल्प हमारे मन में होना चाहिए कि हाँ, इस विकार से मैं ग्रसित था, अब मैंने इस साल अपना वो विकार को दूर किया। जब इस प्रकार से मैं चलूंगा तो निश्चित ही बहुत सारी जगहों पे मुझे अंकुश लगाना पड़ेगा अपने दिनचर्या पर। तो ये जो अंकुश लगाना है अपनी दिनचर्या पर, ये ही तप है। महाराज जी ने गुरुदेव ने कहा, मैं एक प्रश्न महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मन चंचल तो पवन से भी अधिक है, बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर नहीं आता, आसान युक्ति कृपा करके फरमाएं जिससे चित्त ठहर जावे। कहते हैं प्रेमी, जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी जटा बढ़ा रखी है, धूनियां तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता।
मन बड़ा विकराल है। साहिब से प्रेम बनाओ, संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंतर विखे खड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है, अंतर्मुख होकर सुनो। मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है। इन आंखों से देखा नहीं जाता, यह कान श्रवण नहीं कर सकते, रसना चाख नहीं सकती, कर्म इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाला नहीं, जो तुम्हें पकड़ कर दिखा दिया जावे। ये अपने स्वयं के अनुभव का मार्ग है। प्रेमी उसके बगैर कोई दूसरा हो तो उसे समझाया जावे। सब जीव जंत उस मालिक का रूप है। रास्ता तुमको पता ही है। जिस प्रेम से संसार की तरफ दौड़ते हो, इससे दुगने प्रेम से यदि मालिक के चरणों में मन चित्त दो तो काम बन जावे। निर्मोह होकर चलना बड़ा ही कठिन है। तो महाराज जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि लोग अलग अलग प्रकार से तप करते हैं, परंतु उनके मन की चंचलता तुम संसारियों से भी अधिक है। माने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा आ जाता है कि अपने शरीर को हम ज्यादा से ज्यादा कष्ट दें, जिससे हमारा ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। उसको हम तप मान लेते हैं कि देखो मैंने अपना शरीर पे कितना कष्ट लिया है, अब ईश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। तो माने अगर इस प्रकार की धारणा बनी हुई है तो यह भी देह परायणता ही हुई। और जबकि हमें सतमार्ग में बताया क्या है कि देह परायणता से उठकर आत्म प्राण की ओर जाना है। तो शारीरिक कष्ट देकर अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बहुत गहरा तप कर रहा हूं, तब वो भी देह परायणता का ही सबूत है। इसलिए असली तप अपने विकारों को दूर करने में है। संसार में हम देखते हैं कि हम बच्चों को बताते हैं अपने घरों में कि अच्छा व्यवहार करो। समस्त संसारिक अच्छे व्यवहार करने के पीछे आखिर मकसद क्या है? एक बहुत से आम संसारी ऐसा नहीं कि यह नहीं जानता कि क्या अच्छा है व क्या बुरा। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि मंदिर में पूजा करो, हाथ जोड़ो, अच्छे व प्रेम पूर्वक तरीकों से बात करो, सेवा करो, दुखियों की मदद करो। माने शास्त्रों में जितनी भी अच्छी बातें हैं, वो सब उनसे करने को कहा जाता है। और बहुत सारे घरों में आज्ञा अनुसार बच्चे करते भी हैं। परंतु यह सब करते हुए भी यही बच्चे जब बड़े होते हैं और प्रारब्धवश उन्हें किसी न किसी क्षेत्र में यदि विफलता मिलती है, तो वे मायूस हो जाते हैं कि यह सोचकर कि हमने तो बड़ों का सब कहना माना, बचपन से जैसा बड़ों ने बताया वैसा ही करा, पूजा पाठ इत्यादि भी किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संसारी मनुष्य एक तो अज्ञानी है और दूसरा अज्ञानी होने के साथ साथ चतुर भी बहुत है। अध्यात्म विद्या सही रूप में न समझने के कारण बच्चों में भी गलत संदेश पहुंचा दिया कि जीवन में खूब तरक्की करो, ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और जीवन आनंद में व्यतीत करो। बस यही एक आम संसारी से गलती हो जाती है। हालांकि जीवन में अच्छे गुणों को खुद भी धारण किया व बच्चों को भी यही अच्छा शिक्षा दी, परंतु सही न समझने के कारण जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं की व बच्चों दोनों की मानसिक अशांति को बढ़ा बैठता है। थोड़ा गहराई से मनन करें कि जीवन में समस्त अच्छे व्यवहार करने की आवश्यकता क्या है। जिसका जैसे मन आए वैसे जिए, परंतु बहुत ध्यान रखना होगा। अध्यात्म विद्या सिखाती है कि तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है और पहले भी कई जन्मों से तुम्हारा आवागमन बना हुआ है। इसलिए तुम मन चाही जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हें सोच सोच के कदम फूक फूक के जिंदगी में चलना होगा। जितने भी सतोगुणी व्यवहार हैं, वो सब तुम्हारी वृत्ति सतोगुणी होती जाए या फिर सतोगुणी बनी रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सतमार्गी को पता चला
कि यह मानुष चोला बहुत कीमती है और इसका मिलना एक दुर्लभ घटना है। और मानुष चोला ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, वह इस आवागमन से छूटने के वास्ते मिला है। जब लक्ष्य का स्वयं पता हो, वह सुख दुख प्रारब्धवश मिलते रहेंगे। ईश्वर पूजा क्यों की जाती है, इन बातों का जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हों तो उनको इसकी खुलासी करते रहने से उनकी मानसिक बेचैनी नहीं बढ़ेगी और जीवन में हर कर्म बेहतर करते हुए होना व ना होना, कर्म फल को ईश्वर हुक्म में देखने की आदत पड़ती जाएगी। तो ये हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हम बच्चों को हमें देनी चाहिए अभी से उनको। हम सबको हो सकता है काफी लेट अपने अपने जीवन में, मैं अपनी बात करूं, समता की तालीम बहुत लेट मिली। आज ऐसा लगता है कि ये तालीम और पहले मिल गई होती तो बड़ा अच्छा हो गया होता। तो ये है असली तपस्या, जिसको हमें स्वयं भी समझना है कि कई जन्म इंद्रियों की गुलामी करते हुए गुजार दिए, अब मालिक का होकर चलना है, जिससे ये गुलामी की जंजीरें टूटती जाएंगी। और यह बात निश्चित है कि इन जंजीरों को, माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें हम जकड़े हुए हैं, इनसे दूरी बनाने के लिए जो कर्म करेंगे वो असली तप कहलाएगा। इसलिए 5 नियम का प्रोग्राम बताया गया है, जो कि आसान और जल्दी से लक्ष्य को पूरा करने का तरीका है। महाराज जी ने कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं छोड़ रखी है, आसान सा एक तरीका बता रखा है। बस हमें करना यह है कि उस पर चलें तो हमारी जितनी भी शिकायतें हैं सब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। लेकिन श्रद्धावान होकर चलना हम ही को पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है इन क्षणिक भोगों के रस की आसक्ति से असंगता धारण करनी है, जिससे हमारा लक्ष्य भी पूरा होता रहेगा, मानसिक बेचैनी भी कम होती जाएगी, वह जीवन जीते हुए एक आनंद की अनुभूति भी बनी रहेगी। ऐसा आनंद जिसमें किसी प्रकार की निर्भरता नहीं, ना ही भय है। संसार के जो क्षणिक भोगों में जो रस का हमको एक सुख नजर आता है, उसकी वजह से हम पूरा जीवन अपना लाइफ वेस्ट करते रहते हैं, उसी को मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं। उसमें किसी ना किसी प्रकार का भय बना रहता है, यहाँ एक डिपेंडेंसी, निर्भरता बनी रहती है। बहुत सारे जीवों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि भले ही इन भोगों में पूर्ण शांति नहीं, परंतु क्षणिक तृप्ति तो मिलती ही है। तो ऐसा जीवन क्यों नहीं जी सकते जिसमें अलग अलग भोग भोगते रहें व धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करते हुए जीवन चैन से जिएं। सत्संग, त्याग आदि धारण करने की क्या आवश्यकता है? इन प्रश्नों का जवाब संसार के पास नहीं है, बल्कि अध्यात्म में हर एक बात की खुलासी हो चुकी है। सतमार्गी को सबसे पहले यह पता चलता है कि वो शरीर नहीं, जीव है, वह पुनर्जन्म होता है। यह बात उसकी बुद्धि में दृढ़ता से बैठती चली जाती है। हो सकता है कि संसार के भोग भोगते हुए जीवन जीते हुए अच्छा लग रहा हो, क्योंकि अभी भोगों को भोगने की शरीर में क्षमता बनी हुई है। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जो जवान शरीर भोग भोग रहा है, वो शरीर धीरे धीरे बूढ़ा भी होगा। तब सभी भोगों को भोग पाने की क्षमता नहीं बचती, और चूंकि इस जीव की आदत भोगों की पहले से बनी होने के कारण तब छटपटाहट या बेचैनी होती है, क्योंकि बदलाव शरीर का हो रहा है, जीव का नहीं। जीव जैसा बचपन में था वैसा ही आज भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। बचपन में जो जीव था वही पहले जवानी में रहा, बुढ़ापे में भी वही है। अब बात यही नहीं खत्म होती, बुढ़ापा आ चुका, मृत्यु सामने है। मृत्यु के तुरंत बाद नई देह मिल जानी है। अब सोचिए कि प्रारब्धवश इस जीवन में
वो सुख सुविधाएं जो नया आपको मानुष चोला मिला, प्रारब्धवश इस नए जीवन में वो सुख सुविधाएं परिस्थितियां ना मिली जिनका उपभोग पिछले जन्म में किया था, तब मन की कैसी हालत होगी, कितना बेचैनी भरा जीवन होगा। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जीवन किसने देखा है, मृत्यु हो जाएगी, देखा जाएगा। लेकिन इस पुनर्जन्म की बात की जो करी जा रही है कि हो सकता है जो भोग तुम्हें अभी उपलब्ध हैं आगे उपलब्ध ना हो, तो तुम्हारे मन की बेचैनी चंचलता बढ़ेगी। इसकी कल्पना इस प्रकार भी की जा सकती है कि प्रेजेंट जन्म में जो सुख मुझे उपलब्ध हैं, यदि प्रारब्ध चक्र कुछ ऐसा चल जाए कि यह सुख मुझसे छिन जाए, तब मेरे मन की क्या हालत होगी, इतना तो अनुभव मैं आज और अभी ही कर सकता हूं। समता विलास से एक वचन महाराज जी का आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, जब तक बुद्धि में कर्तापन, कर्म और कर्म फल की आसक्ति मौजूद रहती है, तब तक आत्मशक्ति को शरीर का कर्ता हर्ता जान करके नित्य ही तमाम शारीरिक दुख व सुख जो कर्म फल स्वरूप हैं, केवल आत्म स्वरूप परमेश्वर के समर्पण करने और शारीरिक राग द्वेष से असंग होना ही आत्म चिंतन का प्रथम साधन है। यानी शारीरिक कर्म भोग की अनुकूलता और प्रतिकूलता को केवल आत्मा के ही समर्पण करते हुए बुद्धि को सत स्वरूप के चिंतन में लम्हा ब लम्हा निश्चल करना ही परम तप है। माने की बात यह आ रही है इसमें कि राग द्वेष से असंग होना है। संसार में कोई हमें दुखी मिल जाए, तब हम अपनी सांसारिक बुद्धि लगाते हुए उसे समझाते हैं कि तुम्हारे जीवन के जो हैप्पी मोमेंट्स या खुशियों के पल थे, उन्हें ज्यादा याद किया करो। इससे तुम्हारे मन में एक ऊर्जा बनी रहेगी और जीवन जीते हुए खुशी महसूस करोगे। अब सोचिए, अध्यात्म विद्या कहती है कि राग से भी अलग रहना है, क्योंकि यदि मैं बिताए हुए अच्छे वक्त को ही याद करता रहूंगा, तो वो भी बेचैनी का कारण बनेगा, क्योंकि उस वक्त को मैं अभी भोग नहीं रहा। वह भगवान कृष्ण ने बताया कि जो मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह ऊपर से अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाता है, वो ढोंगी है। वह बिताए हुए अच्छे वक्त को दोबारा भोगने की लालसा भी बनी रहती है, जिसके लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। संसार के समस्त रागों के लिए एक शरीर जरूरी है। वह भोग को भोगने के लिए आवागमन भी निश्चित है। तो जबकि राग हमें ईश्वर से करने पर, ईश्वर से मन लगाने पर, मैं धीरे धीरे इन इंद्रियों व शरीर का कोई खास मकसद नहीं रह जाता। माने कि अगर ईश्वर से हम राग लगा रहे हैं, तो इन इंद्रियों का और शरीर का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमें पता चला कि ईश्वरीय पूजा सिर्फ आवागमन से छूटने के वास्ते है। गीता में लिखा भी कि देह परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, मन परे बुद्धि ठहराई, मन परे रतन सुख गई। और जब मन में ईश्वर का वास होने लगेगा, तब स्वयं सोचिए कि क्या मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा की भावना रहेगी क्या? जब ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा, तब जितने भी सांसारिक द्वेष हैं, उनको स्वतः ही दूर जाना होगा। और तब मन की ऐसी स्थिति होने लग जाती है कि इस शरीर से जो लोग आपके मन प्रतिकूल भी थे, उनका अब आप और ज्यादा भला सोचने लगते हैं, क्योंकि तब आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। उस ईश्वर के सिवा और जिस व्यक्ति की जितनी कम आवश्यकताएं होती हैं, यह संसार और समाज उससे खुश रहता है, क्योंकि एक तो उसे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, वह औरों की सेवा के लिए वह हर वक्त तैयार रहता है। कबीर साहब का भी एक दोहा था, कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप।
इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने जैसी कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप कर्म नहीं। जिसके हृदय में सत्य रम जाता है, वहां हरि का वास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको भी बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि इस घोर कलयुगी संसार में हम सबको महात्मा मंगत राम सत्पुरुष की बात हमें समझ आ रही है। उनकी बात को समझते हुए हम कुछ कुछ चलने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो ये भी एक अपने में तप है। पांचों नियम पर चलना आसान नहीं है। उस पर चल हम तभी पाएंगे जब सारे लिटरेचर को हमने अपने विवेक बुद्धि से समझ लिया कि मसला आखिर जन्म मरण का है क्या। क्यों बार बार मैं जन्म लूं, फिर मरूं, फिर वही एबीसीडी, फिर वही पैदा होना, बड़ा होना। तो इस आवागमन को बंद करने के लिए ये सारी विद्या है। इसलिए इन पांचों नियमों पर गंभीरता से चलना स्वयं ही एक तपस्या है, जिससे धीरे धीरे समस्त विकार हमारे दूर होते जाएंगे। हमें जीवन जीते हुए यह सदैव याद रखना होगा कि यह जीव इस शरीर की कैद में है, वह विकारों से घिरा हुआ है। इससे आजाद होने का मात्र एक ही उपाय है कि इन पांचों विकारों को, इन पांचों जो हमें नियम बताए हैं, उससे इन पांचों विकारों को हम धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। महाराज जी ने बताया भी, पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। तो जीवन का असली तप यही है कि पांच विकार धीरे धीरे करके दूर होते जाएं। हर वर्ष एक विकार हमारा जरूर दूर होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपना आज के विषय को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।